पतित पावती परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। 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 जय माँ सीता करो पुनीता, जय माँ सीता करो पुनीता। जय माँ सीता करो पुनीता, जय माँ सीता करो पुनीता। जय माँ सीता करो पुनीता, जय माँ सीता करो पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। 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 पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। राम नाम की माला तो होती भी सज्जनों प्रेम पूर्वक ही फेरनी चाहिए। आज भगवान ने कहा है ना, जो मुझे भक्ति भाव से भजता है, भेद केवल इतना है, जो मुझे भक्ति भाव से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। ये कोई छोटी बात नहीं, वह मुझ में है, मानो मैं उसे संसार में नहीं रहने देता। सुन रहे हो ना आप सब? सामान्य व्यक्ति तो संसार में रहता है, जो मुझे भक्ति भाव से बचता है मैं उसे संसार में नहीं रहने देता, अपने भीतर से रखता हूं। कितनी उच्च बात है, कितना उच्च आश्वासन दिया है भगवान श्री ने। अतएव माला तो देवी सज्जनों प्रेम पूर्वक ही फेरनी चाहिए। उस परमात्मा का नाम, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम राम प्रेम पूर्वक ही जपना चाहिए। इसमें भलाई है। ऐसों का ही योग क्षेम परमात्मा सोमदान करता है। जगन्नाथ मिश्र की चर्चा चल रही थी। जगन्नाथपुरी के रहने वाले जगन्नाथ मिश्र, 4 भाई, 3 छोटे हैं, ये सबसे बड़े हैं। तीनों का व्यापार बहुत अच्छा है। ये कुछ करते नहीं संसार की दृष्टि में। संसार की दृष्टि में ये कुछ नहीं करते। राम राम जपने वाला तो माना जाता है, कुछ नहीं करता, ना बेचारी की दुकान है ना नौकरी है तो कुछ नहीं करता। जगन्नाथ मिश्र भी ऐसा ही है। खाना खा के मंदिर में चला जाता है, जाके पूरी महाभारत पर टीका लिखी है। आजकल गीता जी पर टीका चल रही है, लिख रहे हैं, अनुवाद भी कर रहे हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। भाइयों का बिजनेस बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं जगन्नाथ मिश्र के कारण। वे इस बात को माने न माने वह उनकी इच्छा है, पर संत महात्मा तो कहते हैं कि हम सत्य जानते हैं, ये इतना बिजनेस जो चल रहा है ये
उनके अपने कारण नहीं, ये जगन्नाथ मिश्र के कारण। अपनी प्रारंभ भी होगी, लेकिन प्रारंभ से बढ़ के जब परमात्मा देता है तो वह किसी भक्त के कारण, वह प्रारंभ के अनुसार नहीं, वह परमात्मा देता है। अलग कर दिया है, खाता है कुछ करता नहीं है। जेठ भाभियों ने पट्टी बढ़ाई, पतियों को अलग कर दिया, कोई चिंता नहीं, ठीक है, चाहे विधि रखे रहो, ताही विधि रखिए। घर बिक गया है, एक कमरा बाकी रह गया है, अब कोई उधार भी देने को तैयार नहीं है। आज वह स्थिति आई हुई है जिस वक्त घर में खाने को एक अन्न का दाना नहीं है, पत्नी घर भूखी बैठी हुई है। मिश्र जी को भी इस बात का बोध है, खाने को कुछ नहीं मिला, सुबह भूखे पेट घर से निकले हैं। 22वां श्लोक ही आया, ऐसों का मैं योग शिव सुनुभान करता हूं। लगा यदि सत्य है तो फिर ऐसी नौबत मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए थी। कुछ विश्वास, मैं नित्य निरंतर नाम स्मरण करने वाला हूं, भक्ति भाव में हर वक्त डूबा रहता हूं, तन में रहता हूं। ऐसों के लिए ही कहा है भगवान ने, उनका योग शिव में स्वयं वान करता हूं। मेरे साथ ऐसी स्थिति की लगा है भगवान को गलती लगी है, बताइए वहां नियम मैं स्वयं योगक्षम वहन करता हूं, उसे काट के तो उसमें कदा लिख दिया, 3 अक्षर 2.5 अक्षर काटे हैं, 2.5 अक्षर और लिख दिए, काटा मार के उसके ऊपर लिख दिया मैन करेक्ट करने के बाद मिश्र सागर के किनारे सैर करने के लिए, नहाने धोने के लिए चले गए हैं। उधर मिश्रानी घर अकेली है। एक नन्हा सा बालक सिर पर आटा दाल की गठरी उठाए हुए, कुछ मिष्ठान भी है, सिर पर बोझा उठाए हुए मिश्रानी का बड़े प्रेम से द्वार खटखटाता है। मनमोहक बालक, नजर नहीं हटाई जा सकती उसके मुख से। मिश्रानी ने द्वार खोला, मुक्त हो गई बच्चे पर, मानो ऐसा लगे कि मैं इसे अपनी छाती से लगा लूं। कौन हो बेटा अब? कहा मिश्र जी का नौकर सेवक, ये सामान उन्होंने भेजा है, ये आप रख लीजिएगा। तेरे मुख पर क्या हुआ है? चोट लगी हुई थी, मान थप्पड़ जैसे मुख सूजा हुआ हो और होंठ से थोड़ा सा खून निकल रहा हो। मिश्र जी ने मारा है, बालक कहता है। भगवान देवी सज्जनों बड़े कौतुकी हैं, बहुत आनंद लेते हैं ऐसी बातों का। मिश्र ने मारा है, थप्पड़ मारा मेरे मुख पर, देखो मेरे मुख से, मेरे होंठ से खून निकल रहा है। आप भूल हो गई, ये सामान कहाँ रखो? बालक पूछता है। देखो कितनी सरलता, कितनी मासूमियत, सारे जहान का मालिक सिर पर सामान उठा के आया हुआ है, पूछ रहा है मिश्रानी जी ये सामान कहाँ रखो? ये भगवान की भगवत्ता है, चमत्कारी कृपा है उसकी, कैसा स्वभाव है परमात्मा का। मिश्रानी जी सामान कहाँ रखो? सामान पकड़ के रख लिया। जाने लगे, अंतर्धान होने लगे तो वो कहा मिश्र जी पूछे कौन सामान दे गया है? तो कहना वही सेवक जिसके आपने हड़ताल लगाई थी, वही सामान दे गया है। जगन्नाथ मिश्र लौटे, सामान रखे हुए रोटी बनने लग गई, लेकिन मिश्रानी अभी भी बहुत क्रुद्ध है। द्वार खोला, द्वार खोलते ही टूट पड़ी मिश्र जी पर, बूढ़े हो गया, सटला गया, शर्म नहीं आती। एक नन्हा सा बालक, इतना मासूम बालक, इतना कोमल उसका मुख, क्यों थप्पड़ मारा?
मैं कह रहा था, मैं नौकर हूं मिश्र का, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा उससे व्यवहार करती। जगन्नाथ मिश्र बारी बानी, मिश्रानी क्या बात कर रही थी, मेरा कोई नौकर नहीं, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने किसी को सामान देख के नहीं भेजा। एक क्षण लगा मिश्र को समझते, जिनके नाम पर हड़ताल लगाई थी वह गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं समान दे गए। मन ये कहते हूं जो मैंने लिखा है वह ठीक है, गलत नहीं है। उसी वक्त ठीक किया, काट के ठीक किया। तो खाना बनाया। जगन्नाथ मिश्र लौट के आए। कहा, प्रभु मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आपको भोग न लगाऊंगा। ये मेरे से विश्रामी बहुत भाग्यवान है, इसे आप दर्शन दे गए हो, मैं ऐसी रह गया। परमेश्वर की करती में देवियों सज्जनों, जो भी कोई गलती निकलता है या उसका बड़ा गहरा भुगतान भुगतता है, उसकी करनी में कभी गलती न सोचनी न कभी निकलनी, इसने निकलनी। अतएव देरी, इतनी देरी भी सजा है। मिश्रानी को पहले दर्शन दिए हैं, अब इसके बाद क्या होता है। खाना बनाया है, मिश्र जी मिश्रानी से बैठे इंतजार कर रहे हैं, आओगे, भोग लगाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तेरा प्रसाद। भगवान श्री उसी रूप में बालक बन के आए। वो ठीक है, अब निशान नहीं है, जो ऊंट कटा हुआ था वह भी सब ठीक हो गया हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल हो के आए हैं। मानो जो हड़ताल लगाई थी, जो काटा था वह ठीक हो गया तो ठीक हो गया। कहा, मिश्र जो लिखा है ठीक लिखा है, गलत नहीं लिखा। तुम्हें आश्वासन हो गया ना, विश्वास हो गया ना इस बात का। हाँ, अब जिंदगी में तुम्हें कभी घाटा नहीं पड़ेगा। भगवान श्री अंतर्धान हो गया। तीनों के तीनों व्यापारी भाइयों को घाटे पड़ने शुरू हो गए, कखपति हो गए, कखपति हो गए तीनों के तीनों भाई। आए, मिश्र के मत्था टेका, पैरी पहना किया, प्रणाम किया। कहा, हमें नौकर रख लो, नहीं मालिक बन के रहो, लेकिन भजन पाठ करो। देव सज्जनों, इस भजन पाठ को कभी नकारा नहीं समझना, कभी गौण नहीं जिंदगी में मानना। संसार में जो भी कुछ किसी को मिलता है वह भजन पाठ के कारण मिलता है। वह कैसे विश्वास दिलाऊं आपको। भजन पाठ की महिमा बहुत उच्च है, सत्संग की महिमा बहुत उच्च है। ये लखपति कब कखपति हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन बचाएगा? भजन पाठ बचाएगा। आइए अगली बात शुरू करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं, जगन्नाथ मिश्र की बहुत पहले की बात नहीं है, मुंबई की बात है। एक भक्त किसी वक्त लखपति थे, आज कखपति है। भक्तों के साथ भी सब कुछ होता है, प्रारब्ध तो भक्त के साथ भी है ना। वह प्रारब्धहीन तो नहीं है, वह भी तो अपनी प्रारब्ध लेके आया हुआ है। आज कखपति हो गया है, सो व्हाट, लेकिन भजन पाठ नहीं छोड़ा। मानो बाहर से गरीब है, अंदर से माला माल है। बात तो अंदर की है ना। अंदर क्या है? अंदर से माला माल, नाम की कमाई है। राम राम जपता है, प्रेम पूर्वक जपता है। जिस किसी के साथ भी कोशिश करता है काम खोलने की, नौबत इस प्रकार की आ गई है कि मैं किसी के साथ कारोबार अपना खोल लूं। जिस किसी के साथ भी खोलता है उसको भी घाटा पड़ता है। मुस्कुरा के कहता है, वाह राम, लगता है तुझे मेरा नाम याद हो गया है। जिस किसी के साथ लगता है उसको भी घाटा पड़ जाता है। मुझे तो घाटा पड़ता ही है, लेकिन जिस किसी के साथ मेरा नाम जुड़ता है उसको भी घाटा पड़ जाता है। मुस्कुरा के कहता है, परमात्मा ऐसा लगता है तुम्हें मेरा नाम याद हो गया है, मानो प्रसन्न है।
परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है? प्रार्थना अर्थात बातचीत है ना। प्रार्थना का अर्थ अर्थात परमात्मा से प्रेम पूर्वक वार्तालाप, इसी को प्रार्थना। बड़े आदमी को हुक्म तो नहीं दिया जा सकता। बड़े आदमी के साथ आप बातचीत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हाँ, प्रार्थना कर सकते हो, हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हो। वो इतना बड़ा है, उससे जब भी बात करो प्रार्थना ही करना, निवेदन ही करना। मेरा निवेदन है, सभी में निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, इत्यादि इत्यादि। उससे बातचीत करने की, जैसे मित्र एक दूसरे के साथ करते हैं, कैसे हिम्मत कर सकता है कोई? एक सहेली दूसरी सहेली के साथ करती है, देवरानी जेठानी के साथ करती है, कैसे हिम्मत कर सकता है उस परमात्मा के साथ इस प्रकार से बातचीत करने का? तो प्रार्थना, क्या प्रार्थना करता है? कहता है, प्रभु मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गरीबी मिटा दो, मुझे दुख सिर्फ इस बात का होता है जिनसे मैंने ऋण लिया हुआ है, जब वो मांगने के लिए आते हैं तो मैं दे नहीं पाता, तो मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे उलाहने देते हैं। ये उलाहने मेरे से सुने नहीं जाते। उलाहने भी क्या, और कर भक्ति, और पढ़ अमृतवाणी का पाठ कर, जा सत्संग में, जा श्री राम शरणम, इत्यादि इत्यादि। ये उलाहने सुनने पड़ते हैं तो मुझे दुख होता है। एक दिन प्रार्थना की, 2 दिन प्रार्थना की, तीसरे दिन एक व्यक्ति आया है, कोई कहीं का लाला है, आके कहा, सेठ ये 3000 रुपया रख, मुझे टोपियां बनाती, कोई टोपियों का व्यापार होगा, उसका बनवाता होगा, बनाता होगा, जो कुछ भी करता था। कहा इस 3000 रुपए की टोपियां बना दे, मेरा पता जानने की जरूरत नहीं, 1 महीने के बाद आऊंगा, टोपियां ले जाऊंगा। सच्ची कथाएं हैं देवियों, कोई ऐसी कहानी आपको नहीं सुनाई जा रही जो बनाई हुई हो, सच्ची कथाएं हैं, शास्त्र में लिखी हुई वर्णित कथाएं आप बीतती जैसी होती है। 3000 रुपया देके चले गए, मेरा पता पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आऊंगा, 1 महीने के बाद आऊंगा और आकर टोपियां ले जाऊंगा। उन 3000 रुपये में क्या चीज थी परमात्मा ही जानता है। माला माल हो गया ये सेठ। कहानी लिखने वाले कहते हैं सेठ मर भी गया लेकिन टोपियां लेने कोई नहीं आया। योगक्षेम मैं वहन करता हूं, जो निरंतर विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से मेरा भजन पाठ करता है, जो मेरे से जुड़ा रहता है, भीतर से जुड़ा रहता है, सिमरन के माध्यम से, सतत स्मरण के माध्यम से मेरे से जुड़ा रहता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। जारी रखेंगे साधक जनों इस चर्चा को और आगे। अनेक संदेह नहीं करना। बंदा सोचे मैं किया, करनहार करता है। एक भक्त की भावना होनी चाहिए, मात्र भावना नहीं, विश्वास होना चाहिए। आप सामान्य बंदे नहीं हो। बंदा सोचे मैं किया, करनहार करता, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार। ये प्रत्यक्ष परमात्मा दिखाता है साधक चलो साधकों को, बाकी बंदे तो ठीक है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल योगक्षेम की चर्चा को और आगे जारी रखेंगे।